नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम एवरेज का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लें, उन्हीं से ये कनेक्टेड है, तभी आपको ये सारी वीडियो समझ में आएगी। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब आपको याद रखना है कि संख्याएं हमारी किस में हैं, सम संख्याएं हैं, और 4 संख्याएं हैं, क्योंकि n भी क्या है, सम है। तो जब n सम होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो एवरेज है यानी कि जो औसत है वह एक समांतर माध्य होता है। अगर समांतर माध्य होता है इसका मतलब हमको बीच का पार्ट चाहिए। अगर सेंटर टेंडेंसी हमको चाहिए, बीच का पार्ट चाहिए, तो इसमें संख्याएं हमारी कितनी हैं, n, और n क्या है, एक सम संख्या है। अगर सम है तो इसका जो बीच का टर्म होगा, यानी कि अगर इसको हम कह दें कि सेकंड, ये थर्ड, तो इन थर्ड यानी कि सेकंड को और थर्ड को ऐड करने के बाद फिर 2 से जब हम भाग देंगे तब हमको क्या मिलेगा, माध्य मिलेगा। तब माध्य मिलेगा, और यही माध्य ही क्या होगा, आपका औसत होगा। इसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि अगर हमको यहाँ पे पता होता कि संख्या कौन सी है, सीक्वेंस क्या है, तो आप सीधा सा कह देते कि अगर यहाँ पे संख्या दी होती है फिर पूछता कि माध्य क्या होगा, तो आप इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को ऐड करके 2 से भाग कर देते तो आपको माध्य मिल जाता। यानी कि जब ये n रहता तो हमने फार्मूला देखा था। फार्मूला क्या होता है कि जब n सम होता है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको बोलते हैं nth टर्म, और साथ में क्या रहता है कि n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्या होता है, समांतर माध्य होता है, यानी कि आपका ये क्या बनेगा, माध्य, और यही माध्य आपका क्या कहलाएगा, औसत। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं का मतलब क्या है, सभी के सभी सम संख्याओं के बीच में जो गैपिंग होगी वो 2-2 की होगी, क्योंकि सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 का होता है। अगर 2 का डिफरेंस है तो हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं हमारी हैं, 4 संख्याएं हैं, तो हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा है कि जो औसत होता है, अगर यहाँ पे 4 संख्याएं हैं तो बीच वाला पद हमको ढूंढना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म आ जाएंगे बीच में। तो अगर 2 टर्म हैं तो आपको याद रखना है कि उससे बड़ा वाला टर्म अगर हमको बीच से, अगर उसका अगला टर्म ले लें, यानी कि यदि ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड और ये हुआ फोर्थ, यानी कि आप थर्ड वाला अगर पार्ट निकालना चाहें तो जो थर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, औसत से 1 ज़्यादा होगा। यानी कि सीधा सीधा 15 + 1 यानी कि 16, यही आपका थर्ड नंबर होगा। और चूँकि थर्ड नंबर मतलब क्या है, ये क्या है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या भी है, तो आगे कुछ करना ही नहीं है, मतलब यही क्या है, आपका आंसर होगा। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 लिखा है यही आपका क्या बनेगा, आंसर होगा। अगर मान लीजिए कि इसमें पूछ लेता कि हमको दूसरे नंबर की बताइए, दूसरे नंबर की सबसे, या यूँ कह दे कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो अगर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछता, मतलब यहाँ से ये दूसरा वाला नंबर बनता। अगर दूसरा नंबर बनता तो आप क्या बोल देते कि जो यानी कि सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर जो होगा वो औसत से 1 कम होगा। अगर 1 कम होगा मतलब क्या होगा, 14 होगा। आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, 14 भी है और 16 भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा क्यों होता है वो अभी हमने डिस्कस किया, समांतर माध्य के कारण होता है, ठीक है। या फिर इसको अगर आप दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो आप नंबर सपोज करके भी लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उस वक्त आपको क्या करना होगा कि आपको एक नंबर सपोज करना होगा कि मान लेते हैं, क्योंकि संख्याएं कैसी हैं, क्रम से हैं, क्रमागत हैं और सम संख्याएं हैं। यानी कि अगर हम कह दें कि हमारी एक संख्या x है जो कि सम संख्या है, सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितने का होता है, 2-2 का होता है। दैट मीन्स जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी, x+2। नेक्स्ट जो होगी x+4, और जो नेक्स्ट आएगी x+6। यानी अब हमको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, x+4 की। क्योंकि कह रहा है कि इन सब का जो माध्य है या एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, 15। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इनका जोड़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा 15 गुणा, कैंची गुणा हो जाएगा तो 15 चौको 60, और इधर साइड x कितने बार आया हुआ है, 4 बार, तो 4x
साथ में 6 4 10 2 12, 12 एक्स्ट्रा। इसको उधर साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 12 उधर माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा 48/4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आपको निकालना है सेकंड बड़ा नंबर क्या होगा x प्लस 4, यानी x प्लस 4 की वैल्यू जो निकालना है वो क्या होगा 12 प्लस 4 यानी कि 16। आप इस मेथड को कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये वाली मेथड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम को आपको ऐसे सोचना है कि बिल्कुल ओरल, जितना ज़्यादा आप मेंटली कर पाएंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप ऐसे मेथड करने बैठ गए तो जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं वो 2-3 क्वेश्चन का टाइम ऐसे में खा जाएगा आपका, और वही लॉस कर जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करो। अब आपको ऐसे सोचना है, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आपको सोचना है कि 7 जो पूर्णांक हैं वो किस तरीके से होंगे। अगर 7 पूर्णांक किस तरीके से हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इसको 3-3 में डिवाइड कर सकते हैं, इधर साइड 3 इधर साइड 3। मतलब जो आपका औसत होगा वो कौन सा नंबर होगा, तो चौथा नंबर होगा। यहाँ से देख रहे हैं, अगर फोर्थ नंबर औसत है और औसत दिया हुआ है कितना 26। अगर आप कह रहे हैं कि चौथी संख्या हमारी 26 है और पूछा क्या है सबसे छोटी, और सबसे छोटी का मतलब यहाँ पे क्या है पहली संख्या। तो अगर चौथे से हमको पहले पे आना है तो हमको कितना माइनस करना पड़ेगा 1 2 3, 3 स्टेप आपको पीछे जाना पड़ेगा। अगर 3 स्टेप पीछे जाना है तो आपको सीधा सा क्या करना होगा कि जो फर्स्ट नंबर अगर निकालना है 3 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 3 माइनस करना पड़ेगा। अगर 3 माइनस करते हैं तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 23। तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा 23, जो कि सेकंड नंबर का ऑप्शन है। बिल्कुल आसानी से, कितना जल्दी हो गया, बहुत आराम से 2-3 सेकंड। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप देख करके तुरंत ही बना सकते हैं। और अगर इसमें आप यक्स मानने लगे, यक्स मान के करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन बढ़ेगी और टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उस चीज़ को समझना ज़रूर है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से सोचना है, ये मेंटली कैलकुलेशन होगा। आप सोचेंगे तुरंत, जैसे 7 नंबर है 3-3 में डिवाइड करो, सीधा चौथा नंबर मिलेगा बीच का नंबर कितना है औसत होता है, औसत दिया है 26। इसके पीछे हमको आना है फर्स्ट नंबर पे, 3 माइनस करना पड़ेगा, सीधा सा कितना मिल गया 23। यानी आपको कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सीधा ओरल ही ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आप बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा अगर आप सीरीज मेथड से लगाएंगे। मतलब सीरीज में आप लिखेंगे कि पहली संख्या क्या होगी 1, फिर लिखेंगे 3, और इस तरीके से डैश डैश, जो लास्ट में हमारी विषम संख्या होगी वो क्या होगी 99। फिर आप फार्मूला लगाएंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से आप n निकालेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, फिर n से डिवाइड करेंगे। सम कैसे निकालेंगे, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से Sn निकलेगा। Sn में n का डिवाइड करेंगे तब आपका क्या निकलेगा एवरेज निकलेगा। या तो आप इतनी बड़ी प्रोसेस करें, या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप सीधा सा जानते हैं कि इसका जो विषम संख्याओं का योग होता है वो कितना होता है n²। अगर ये सम है n², अब आपको निकालना है एवरेज, तो एवरेज क्या होता है n² डिवाइडेड बाई n, एक n कट जाएगा मतलब क्या बचेगा n। अगर आप यहाँ से n निकाल लेते हैं तो वही आपका क्या होगा औसत। और आपको पता है टोटल संख्याएं कितनी ले रहा है 1 से 100 तक की विषम संख्याएं, और 1 से 100 के बीच में विषम संख्याएं कितनी होंगी, क्योंकि अंतर 2-2 का होता है तो 2 से सीधा सा डिवाइड करिए पहले और लास्ट को जोड़ करके, वही आपका क्या बन जाएगा औसत। मतलब फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई 2, यानी 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो n की संख्या होगी 50। अगर n की संख्या 50 है तो यही आपका क्या होगा औसत होगा, यही आपका क्या बनेगा एवरेज। तो आपको इस तरीके से अटेंड करना है, मतलब पहला लेना है और लास्ट लेना है। अगर सीरीज दिया है रेगुलर सीरीज है, रेगुलर दैट मीन्स उसका जो डिफरेंस है वो कॉमन हो, बराबर हो। अगर बराबर डिफरेंस मिल रहा है तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट ऐड करके सीधा 2 से डिवाइड करने पर आपको एवरेज मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत ज्ञात करना है।
मतलब 3 के 9 गुणज का औसत निकालना है। तो पहले आपके 3 के 9 गुणजों का योग पता होना चाहिए, एक मेथड ये है। या फिर हमने जो ट्रिक डिस्कस की हुई है पार्ट फर्स्ट में, वो क्या है कि अगर हमको x के n गुणांक निकालना है तो उनका जो एवरेज होता है वो x इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे x का मान कितना है 3 और n का मान कितना है 9। फटाफट अगर आप इस पे रखते हैं तो कितना आ जाएगा 3 और 9 1 10 बटे 2, 2 पंचे 10 और 5 दिया 15, मतलब आपका एवरेज कितना मिल गया 15। ये आसानी से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। या फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप सीधा सा समझ लीजिए कि 3 के 9 गुणज मतलब 3 का टेबल, और 3 9 27, यानी कि पहला टर्म होगा 3 और लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा 27, यानी कि सीरीज बनेगी इस तरीके से। हमने बोला कि जब सीरीज रेगुलर हो तो फर्स्ट एंड लास्ट लेना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है आंसर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, 30 में 2 डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना बन जाएगा 15। तो आपको जो सही लगे वो मेथड आपको यूज करना है। मेरे हिसाब से तो ये मेथड ज़्यादा सही है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड यही है, ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्टली बिना पेन उठाए ही बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, नया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया था 10+2 के। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें से 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। आपको ध्यान देना है कि संख्याएं कितनी हैं, n है। अगर n है और वही क्रम से हैं, इसका मतलब अगर 4 इधर से छोड़ दें, 4 इधर से लेफ्ट और राइट से अगर 4 4 छोड़ दें तो यानी कि 5वां नंबर, 4 4 8 और एक 9, 9 नंबर हो गए। 9 नंबर मतलब 5वां नंबर जो होगा वो औसत होगा। औसत मतलब यहाँ पे कितना दिया है n, अगर 5वां n होगा तो 9 संख्या तो है ही, 10 और 11, तो अगर 10वीं संख्या हमको निकालना है तो +5 कर दें। तो अगर 10th नंबर देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यानी n+5। 11th नंबर देखेंगे तो 11th नंबर कितना हो जाएगा n+6। और कह रहा है कि इन सब का औसत कितना दिया हुआ है n, तो पूछ रहा है कि अगर इन सब को जोड़ दें और फिर औसत निकालें तो क्या होगा। तो आप कहेंगे कि अगर 9 संख्याएं हैं तो उनका औसत अगर एवरेज n है तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 9n, और साथ में 2 संख्याएं और शामिल हो गई, कौन कौन सी 10वीं और 11वीं। तो यहाँ n कितना होगा 2n और 6 5 11, डिवाइडेड बाई 11 कर देंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा नया एवरेज। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 9 2 11, n प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 11 से अगर करेंगे तो ये 100 पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि n+1, यानी कि जो आपको नया एवरेज होगा उसमें एक की क्या होगी वृद्धि होगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। एक तो ये तरीका है, ये सबसे शॉर्ट है। अगर आप प्रॉपर मेथड से करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले इसमें x1 x2 x3 करके मार्क्स नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, संख्या x1 x2। तो चूंकि यहाँ पे क्रमिक दिया हुआ है और एवरेज भी दिया है तो आप ऐसे भी संख्या नहीं लेंगे, आप संख्या इस तरीके से लेंगे कि x है, अगली संख्या x+1 x+2, इस तरीके से है। चूँकि संख्या कितनी है 9 और हमने x ले लिया तो यानी कि जो लास्ट संख्या होगी x+8 होगी, और इन सब का एवरेज दिया है n डिवाइडेड बाई 9 होगा, तो 9 इधर साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब जोड़ कितना होगा 9n। अगर 9n जोड़ है इनका तो इधर साइड भी आप देखेंगे, ये सब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 से 8 तक, 1 से 8 तक आएगा, मतलब 8 बार 9 बार तो x आएगा, और साथ में आपका 8 7 6 5 इस तरीके से नंबर आएंगे, उनका जोड़ कितना बनेगा। तो आप देखेंगे पहली संख्या 1 और आखिरी संख्या है 8, और 1 से 8 तक का जोड़ निकालना है। तो आप नेचुरल नंबर की सीरीज पढ़ चुके हैं, क्या होता है 8 संख्या कितनी होंगी 8, तो 8 गुणे 9 बटे 2, कितना आ जाएगा 2 4 को 8, 9 4 को 36, यानी कि 36 का क्या बन जाएगा सम बन जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना है 9n। इसके से कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा x+4 इक्वल टू n, यानी x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो n-4। इस तरीके से ये आपकी x की वैल्यू आई है ना n के फॉर्म में। फिर अभी आपको अगली संख्या भी लेनी है, कौन कौन सी x+9 और x+8 तक तो हो गया है, और x+10 इस तरीके से, और फिर यहाँ पूरी तो है ही x+8 तक का। इन सबको करके जोड़ने के बाद फिर अब संख्या कितनी हो गई 11, फिर एवरेज निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, यही आंसर आएगा। तो या तो इतनी बड़ी प्रॉपर मेथड करें या फिर डायरेक्टली आप उस तरीके से सोच सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा वही करेगा कि अगर आप जो हमने फर्स्ट मेथड बताई है उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए तो वही बेटर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो आपको सीधा से याद रखना है कि 41 संख्याएं हैं, अगर इसको हम डिवाइड करें तो 20 इधर 20 इधर, मतलब जो 20 की संख्या होगी वो कौन सी होगी? 21 नंबर। अगर 21 संख्या होगी और वो 21 संख्या कौन सी होगी? माध्य, यानी कि 49। अगर आप कह दें कि 21वां नंबर 49 है तो सबसे बड़ी संख्या मतलब 41वां नंबर। तो 21 से 41 पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 20 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम 20 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से बन जाएगा 41 नंबर, और इधर साइड भी हमको 20 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 49 में अगर हम कितना ऐड कर दें? 21वां नंबर 49 है, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? 20 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि 20 तो ऐड करना पड़ेगा, लेकिन संख्याएं क्या कैसी हैं? विषम है, और विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 का होता है। तो 2 का आपको गुणा भी करना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। तो 49 प्लस 40, इसको जब आप जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 89। मतलब जो आपका 41वां नंबर होगा वो क्या बनेगा? 89। और यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? फर्स्ट।